हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेरिवेटिव्स। आज का टॉपिक है डिमांड सप्लाई कैसे बनाना है। व्हाट इज द राइट वे टू मार्क अ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन so that we can identify the where institutions are sitting to buy and where institutions are sitting to sell। ये आज ऑथेंटिक टाइम पे कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, और कौन सी व्हाट इज द राइट वे टू मेजर द डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, वो आज की वीडियो में आज आपको सिखाएंगे। इसके लिए पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड में, देन आई विल गो टू द चार्ट। आई विल टेक द व्हाइट बोर्ड। डिमेंजन के लिए क्या चाहिए? हमें दो पैरामीटर चाहिए। हमें दो पैरामीटर क्या है? दो पैरामीटर एक होता है, फर्स्ट है एक ड्रॉप, देन एक बेस कैंडल, देन एक बेस कैंडल और एक चाहिए हमें रैली कैंडल। अब कैंडल इसको बना देते हैं हम। ये एक ड्रॉप कैंडल है। दिस इज द ड्रॉप कैंडल, दिस इज द बेस कैंडल, दिस इज द रैली कैंडल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट ड्रॉप बेस रैली। ये जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल बॉडी छोटा होगा एंड वीक बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड द बेस कैंडल। इन ड्रॉप बेस रैली ऐसा जोन हमें अगर मिलता है तो नेक्स्ट टाइम प्राइस जब घूम बैक करके इसी एरिया में आएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है। हम कैसे से पर देख, जब ये जो बेस कैंडल फाइट एरिया है, इन दिस एरिया इंस्टीट्यूशन आर सिटिंग विद द प्री डिफाइंड ऑर्डर, प्री डिफाइंड क्वांटिटी। इस एरिया में हमें क्या करना है? इसको हमें एंट्री कहाँ पे लेना है? इस एरिया में हमें एंट्री लेना है यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? हमारा बेस कैंडल के नीचे। टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा यहाँ पे हमारा इस कैंडल के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, स्टॉप लॉस, टारगेट। तो प्राइस प्राइस जब घूम के प्राइस यहाँ से जब घूम के यहाँ पे आएगा, देन यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इधर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, अदरवाइज मेरे को ये स्टॉप लॉस हंट हो। तो दिस इज माई रिस्क। स्टॉप लॉस जो एरिया है, दिस इज माई रिस्क। से फॉर एग्जाम्पल इस ट्रेड में मेरा यहाँ पे एंट्री मेरा होगा, एंट्री एग्जाम्पल यहाँ पे
₹100. स्टॉप लॉस ₹90. मेरा इस ट्रेड में रिस्क कितना है? इस ट्रेड में रिस्क है ₹10. टारगेट वैल्यू 1:4 लेना है. टारगेट यहाँ पे होगा मेरा ₹140. ऐसा चार्ट जब ऐसा ऐसा जोन आपको ढूंढना पड़ेगा चार्ट में डिमांड जोन के लिए, so that your trade will be more successful, more profitable. Okay. Now I will go to the supply zone. डिमांड जोन का और एक है रूल. रूल क्या है? डिमांड जोन का और एक रूल है. एक कैंडल है रैली, देन बेस कैंडल, एंड देन रैली. इसका रूल ये है, दिस इज द रैली. बुल मार्केट को ऊपर लेके गया, तो फाइट हुआ बुल एंड बियर. बेस कैंडल, बुल एंड बियर. इस फाइट में जीता कौन? रैली, बुल. इस कंडीशन में क्या होगा? इन दिस कंडीशन योर एंट्री वुड बी हियर, योर एंट्री वुड बी हियर, योर स्टॉप लॉस वुड बी दिस बेस कैंडल बिलो. This base candle below, and target would be इस कैंडल का ऊपर टारगेट. प्राइस जब भी यहाँ पे घूम के यहाँ पे नीचे आएगा, प्राइस जब भी यहाँ से घूम के नीचे आएगा, यहाँ पे एंट्री देगा, और यहाँ से क्या होगा? प्राइस फिर ऊपर जाएगा. तो देन यहाँ पे आपका एंट्री होगा. दिस कुड बी योर एंट्री, एंड दिस कुड बी दिस बेस कैंडल के नीचे वुड बी स्टॉप लॉस. ये डिमांड जोन का मेन कॉन्सेप्ट है. अब चार्ट में हम जाके देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है सेम थ्योरी. नाउ आई विल गो टू चार्ट, आई विल गो टू ट्रेडिंग व्यू चार्ट, और हमारे पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है. आप देखेंगे एन नंबर का एग्जाम्पल है. जैसे प्राइस यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे जैसे प्राइस आया, ये एरिया में प्राइस आया, इस एरिया में जैसे प्राइस आया था 652. ओके. तो देन हम कैसे यहाँ पे डिमांड जोन ढूंढे? यहाँ पे क्या करना है? डिमांड जोन ढूंढने का तरीका है, जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, एंड उसके नीचे देखना है आपको
इससे नीचे देखना है, गो टू डाउन, गो डाउन, यहाँ पे गया जो प्राइस है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, एंड देन हमें नीचे देखना है, नीचे क्या ढूंढना है, इधर ड्रॉप बेस रैली, नीचे क्या ढूंढना है, हमें ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। बट हमें यहाँ पे देखिए दो तरीके का कलर आप कैंडल देख रहे हो, ये एक कैंडल क्या है, रेड कलर, एक ग्रीन कलर। हम बेस, अभी जो बेस कैंडल है फाइट एरिया, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन आर सिटिंग विद their predefined order and predefined price, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस एरिया में जो प्राइस आया, इस एरिया में हमारा कोई डिमांड जोन नहीं था। अब ये जो एरिया है, हम इस कैंडल के नीचे देख रहे हैं डिमांड जोन, दिस इज माई डिमांड जोन। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो व्हाइट बोर्ड में समझाया था, रैली बेस रैली, दिस इज रैली, दिस इज रैली, ये मेरा रैली है, ये मेरा बेस कैंडल है, ये मेरा रैली है। अभी डिमांड जोन मार्किंग कैसे करना है, अब वो दिखाता हूं मैं। तो ये जो एरिया है, ये मेरा बेस कैंडल हो गया, बॉडी छोटा वीक बड़ा, इस एरिया में इंस्टीट्यूशन आर सिटिंग विद देयर प्री डिफाइंड ऑर्डर, प्री डिफाइंड क्वांटिटी, प्री डिफाइंड प्राइस। अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्वांटिटी पड़ा, पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है। पहले मार्किंग करता हूँ। ये जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को, दिस इज कॉल्ड रैली लेग आउट कैंडल, इसको काट करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट ये बेस कैंडल को काट नहीं करना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा बेस कैंडल को काट नहीं किया, तो देन मेरे लिए दिस कुड बी द ऑथेंटिक डिमांड जोन। मार्किंग क्या करना है, मार्किंग हमें ये करना है, मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एज इट इज डेली चार्ट, देन हमें मार्किंग करना है बॉडी टू वीक। दैट मीन्स your entry price would be here, entry price here 645, your stop loss will be here, इसके नीचे। टारगेट अब 1:4 लेते हैं, उसके लिए एक मेजरमेंट है। लॉन्ग पोजीशन मेरा यहाँ पे देखिए, एंट्री है, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट 1:4, मेरा रिस्क कितना रुपीज था, 7 रुपीज, 7 रुपीज और 8 रुपीज, 8 रुपीज माई रिस्क इन ट्रेड में, 32 रुपीज मेरा टारगेट, 31, 32, ये मेरा टारगेट है। टारगेट में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जाके लगा देता हूँ।
नाउ मैं आगे देखता हूँ पीछे। क्या क्या प्राइस मेरा यहाँ पे जोन में आया, जोन में आके फिर यहाँ से मेरा टारगेट से कितना ऊपर दे दिया। ठीक है, अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। आगे आगे एक एग्जांपल लेता हूँ। आगे एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा एक एग्जांपल लेता हूँ। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। और कोई टाइम फ्रेम में मैं लेता हूँ इसका, सो दैट बार्जर पेन का लेता हूँ मैं। बार्जर पेन का देखिए, मैं वीकली चार्ट लेता हूँ। मार्किंग कैसे करना है? जो मेरा करंट प्राइस है यहाँ पे, वहां पे मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है एंड लुक डाउन। नीचे देखना, डाउन एंड लेफ्ट मेरे लिए कोई जोन मिलता है कि नहीं। जोन इज इधर ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली। इस एरिया में तो मेरा नहीं है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में मेरा रैली है, बेस है, रैली है, लेकिन दिस इज नॉट द ऑथेंटिक जोन। वाई? अभी क्या हुआ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन इस बेस कैंडल को काट किया है, तो मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे नीचे लेके आऊंगा, देन इस कैंडल को नीचे लेके आएंगे। ये मेरे लिए क्या होगा, इस जोन में यहाँ पे काट किया। तो देन हम क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे। देन नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा कोई जोन नहीं मिला, तो नेक्स्ट कैंडल के नीचे मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे। देन इस एरिया में भी मेरा कोई जोन नहीं, जोन मिला था ड्रॉप बेस रैली, लेकिन ये मेरा बेस कैंडल को हॉरिजॉन्टल लाइन काट किया, सो ये मेरे लिए ऑथेंटिक जोन नहीं है। सो मेरे लिए मैं इस कैंडल के नीचे लेके आएंगे। नाउ यहाँ पे भी देखिए, इस एरिया में ये मेरे लिए रैली बेस रैली मिला, मेरा एक्साइटिंग कैंडल, लेगआउट कैंडल काट हुआ, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस कैंडल भी काट हुआ। सो ये मेरे लिए ऑथेंटिक जोन नहीं है। वीकली में मेरे लिए अभी फिलहाल जो ऑथेंटिक जोन नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा, अभी मंथली में जाऊंगा। मंथली में जाके देखेंगे हम, जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है वहां पे डालें। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मंथली में बजाज पेन का क्या हुआ, बर्जर बर्जर पेन का, अब देखिए ये मेरा लेग आउट कैंडल है, ये दोनों मेरा बेस कैंडल है। ये मेरा रैली बेस रैली, इस चीज का रैली बेस रैली, ये मेरे लिए रैली है, ये मेरे लिए रैली है। ये दोनों मेरा बेस कैंडल है, ये मेरा रैली है। देन हम मार्किंग कैसे करेंगे, मार्किंग कैसे करेंगे? एज दिस इज द टू बेस कैंडल, मैं हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम थ्री बेस कैंडल तो कंसीडर कर सकते हैं। तो जो बेस कैंडल का सबसे बड़ा ऊपर बॉडी होगा, वहां पे हमारा एंट्री होगा। दोनों बेस कैंडल के सबसे नीचे जो होगा वो हमारा हमारा स्टॉप लॉस। नाउ यहाँ पे मार्किंग करते हैं हम। दिस इज कॉल्ड अपर बॉडी, लोअर विंग।
यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, इस प्राइस में, इस प्राइस में हमारा एंट्री होगा, इस प्राइस में हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक प्राइस यहाँ पे आएगा, टच करेगा, देन हम यहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। विल टेक द अदर एग्जाम्पल, स्मॉलर टाइम फ्रेम में। हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट डिमांड का, तो आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। एक प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं जहां से हमारा प्राइस ऊपर गया है, ऊपर जाता है, सो दैट आपको, आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ। मैं जब प्राइस यहाँ पे आया था, स्मॉलर टाइम पे में लेते हैं 2 आवर और 1 आवर। एक मिनट समय दीजिए, इसमें थोड़ा नेट का इशू है। चार्ट का पीछे जाके देखते हैं और जोन ढूंढते जहां पे जोन से प्राइस ऊपर गया है। HDFC बैंक का चार्ट है, HDFC बैंक का चार्ट है। और ये देखिए, जब प्राइस इस एरिया में था, तो इस एरिया में था, यहाँ पे मेरा डिमांड जोन कहाँ था? ये क्या, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये सुनो। ये जो एरिया था, ये मेरा था ड्रॉप, ये मेरा बेस कैंडल था 2, और ये मेरा लेग आउट कैंडल था, मेरा रैली। तो इस कंडीशन में मेरा डिमांड जोन क्या होगा? मेरा डिमांड जोन मार्किंग होगा यहाँ पे,
दिस इज द लेस देन आवरली चार्ट, मार्किंग होगा यहाँ पे अपर वीक टू वीक में। तो अब देखिए ये प्राइस फॉल होने के बाद प्राइस यहाँ पे आया, टच किया, यहाँ से ऊपर गया। अब दोबारा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस घूम के प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया। दोबारा प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे मेरा डिमांड जोन में आया और यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर गया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिमांड जोन। अब यहाँ से ऊपर प्राइस क्यों गया, कोई बताए क्यों ऊपर गया? उसके लिए ये है रीजन, ये मेरा ड्रॉप था, ये मेरा बेस था। आप देखिए यहाँ पे कितना वॉल्यूम था इस कैंडल में। आप यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में ये जो बेस कैंडल है और ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप कैंडल में कितना वॉल्यूम था, मैं यहाँ पे कर्सर लेता हूँ, 2.46 मिलियन। और ये जो रैली कैंडल है 5.48 मिलियन। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फाइव पॉइंट फोर एट मिलियन, 5.48 मिलियन माइनस इस कैंडल में ड्रॉप में कितना था, 2.46, 2.45 आप इजिकल टू 3 मिलियन। 3 मिलियन पेंडिंग ऑर्डर इस कैंडल में इस जोन में है। 3 मिलियन में 3 करोड़ ऑर्डर कौन डाल सकता है? कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन डाल सकता है विद प्री डिफाइंड प्राइस और प्री डिफाइंड क्वांटिटी। प्राइस जैसे घूम के यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से क्या होना है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना है। ओके, तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। टेक द अनदर एग्जांपल। आप एक एग्जांपल लेता हूँ, ड्रॉप बेस रैली। देखिए यहाँ पे HDFC लाइफ था। अब देखिए HDFC लाइफ का ये जो प्राइस था, ये ड्रॉप बेस रैली, ये मेरा ड्रॉप था, ये मेरा ड्रॉप मंथली टाइम पे, ये मेरा बेस कैंडल, ये मेरा रैली कैंडल। ओके, इस एरिया में अगर मैं जोन मार्किंग करूं, कैसे मार्किंग होगा, ये मार्किंग होगा ऐसा। मेरा यहाँ पे एंट्री क्या होगा, एंट्री होना है इस प्राइस में 495। मेरा स्टॉप लॉस होना है इस कैंडल के नीचे 454। इसके बाद देखिए क्या होता है, हम आगे चलते हैं। प्राइस यहाँ पे टच नहीं किया। और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ICICI बैंक।
देखिए आईसीआईसीआई बैंक में ये मेरा ह्यूज फॉल हुआ था, ह्यूज फॉल हुआ था। ये क्या हुआ था? ह्यूज फॉल हुआ था। देन ये मेरा बेस कैंडल बना और यहाँ से एक गैप अप रैली कैंडल बना। इस एरिया में अगर मैं अपना जोन ढूंढूं, देन मेरा जोन क्या होगा, प्राइस क्या होगा? एंट्री एंड ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। यस, आईसीआईसीआई बैंक में ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। देन देखिए प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर गया, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, चार्ट को छोटा करता हूँ, जब भी प्राइस घूम के इस एरिया में आएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं और एक यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई बैंक काउंट लेता हूँ। ये याद रखिएगा, कोई भी किसी का अगर डिमांड जोन आवरली में मिलता है, जरूरी नहीं है उसका डिमांड जोन डेली में मिलेगा, वीकली में मिलेगा, मंथली में मिलेगा। सभी टाइम फ्रेम का डिमांड जोन डिपेंड डिपेंड टाइम फ्रेम का डिपेंड जोन डिपेंड डिपेंड जोन मिलता है। कोई भी अगर डिमांड जोन वीकली में मिलता है तो जरूरी नहीं है वो आवरली में मिलेगा, आवर और डेली में मिलेगा। तो हमें अपना हिसाब से टाइम फ्रेम शूट करना पड़ेगा, व्हाट टाइम फ्रेम में मैं ट्रेडर हूँ, उसी हिसाब से हमें जोन ढूंढना पड़ेगा। अब एक जोन ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ मैं इसी में। अभी देखिए, जोन ढूंढना ऐसा नहीं है जब बहुत ज्यादा ट्रेड करने के लिए आपको राइट जोन होना चाहिए। ट्रेड कम करिए, लेकिन राइट जोन मिलेगा ना, वहां से आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। अब इन्फोसिस का देखिए, इन्फोसिस का अभी क्या है, एक जोन ढूंढता हूँ, इन्फोसिस का एक जोन ढूंढता हूँ मैं। ये डेली टाइम पे, तो डेली टाइम पे मैं इन्फोसिस का मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को ढूंढना क्या है, इधर ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली। तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, इस एरिया में नहीं है। तो मार नीचे देखूंगा तो नीचे क्या होता है, ड्रॉप बेस रैली, ये मिला है मेरे। यस, ये ड्रॉप बेस जो रैली है, ये मेरा एक्साइटिंग कैंडल है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन काट किया चलेगा। तो देन मेरे लिए ऑथेंटिक जोन क्या होगा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ। जोन होगा ये मेरा एंट्री, और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस। दैट मीन्स इन्फोसिस प्राइस जब भी आएगा 1429 39,
मेरे को एंट्री होना है और इसका नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना है। ठीक है, आपको ऐसा ऐसा डिमांड जो ढूंढना है। अभी सप्लाई जोन के लिए हमें क्या करना है? सप्लाई जोन के लिए देखिए, सप्लाई जोन के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। सप्लाई जोन के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। एक होना है आपको रैली, देन एक छोटा कैंडल होगा बेस कैंडल, एंड देन ड्रॉप। इसको हम बोलेंगे रैली, इसको बेस कैंडल, ये हमारा ड्रॉप कैंडल। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मेरा एंट्री कहाँ पे होगा? मेरा एंट्री होगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा मेरा इस कैंडल के बेस कैंडल के ऊपर, और टारगेट इसके नीचे होगा। तो ये जो पावरफुल ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल रैली, ये अप ट्रेंड प्राइस को कन्वर्ट करने का काम सबसे ज्यादा किसका है? पावरफुल सेलर है। तो दैट मीन्स ये सेलर इस एरिया में बड़ा इंस्टीट्यूशन, दे हैव लेफ्ट देयर प्री डिफाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर सेल। प्राइस घूम के नीचे से फिर घूम के जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर उठा के फिर नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकता है। आई टेक सम एग्जाम्पल, देन आप देखेंगे सप्लाई जोन कैसे हो सकता है। पहले मार्किंग करता हूँ सप्लाई जोन का ट्रेडिंग व्यू चार्ट में। अभी यही इन्फोसिस का ही करता हूँ। अब इन्फोसिस का मैं डिमांड जोन बनाता हूँ, सप्लाई जोन बनाता हूँ, दोनों आपको कन्फर्म हो जाएगा कहाँ पे सप्लाई है कहाँ पे डिमांड। जो करंट प्राइस है यहाँ पे, यहाँ से हम क्या देखना, ऊपर ऊपर में रैली बेस ये ड्रॉप। लेकिन मेरा बेस कैंडल को हॉरिजॉन्टल लाइन काट किया, सो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को इस कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर फाइन करूंगा मेरे को अप एंड लेफ्ट साइड में देखूंगा मेरे लिए कोई जोन बांधता है कि नहीं। ऊपर लेके गया, फिर इस एरिया में क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप है, और यहाँ पे बहुत सारी बेस कैंडल है, एक दो तीन चार फोर बेस कैंडल है। ये मेरे लिए ऑथेंटिक जोन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को इस कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे, देन फाइन करेंगे ऊपर मेरा कोई जोन है कि नहीं। अब यहाँ पे नहीं है, देन हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे। इस एरिया में क्या बहुत सारी अगेन बेस कैंडल है, तो मेरे लिए ऑथेंटिक जोन नहीं है। नाउ क्या करेंगे, हम इस कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे, देन इस कैंडल के ऊपर, देन इस कैंडल के ऊपर। आप देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे एक रैली बेस्ड ड्रॉप बना है। ये मेरे लिए रैली, ये बेस, ये ड्रॉप। तो नाउ क्या करेंगे हम, ये एरिया मेरे लिए जोन बन गया, तो देन मार्किंग कैसे करूंगा मैं? मेरा सेल साइड का मार्किंग होगा 20,
दैट मीन्स मेरा एंट्री होगा कहाँ पे, सेल एंट्री होगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस होगा इस प्राइस में। इन्फोसिस जब भी ऊपर जाएगा, इस एरिया में जाएगा, इस एरिया से हमें सेल बनेगा। क्यों? ये जो कैंडल है, इस कैंडल में देखिए 4.58 million पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशन हैज लेफ्ट, सो दैट इस एरिया में प्राइस जाने के बाद यहाँ से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये डेली में किया। आवरली में इन्फोसिस से देखता हूँ क्या पोजीशन है। और एक एग्जांपल लेता हूँ लोअर टाइम पे भी। और एक एग्जांपल लेता हूँ। तो निफ्टी में क्या पोजीशन है देखते हैं हम लोग। निफ्टी में जो देखिए डिमांड जो है, सप्लाई जो नाम बढ़ा है, गो टू डेली। अभी करेंट मार्केट प्राइस निफ्टी में है यहाँ पे, करेंट मार्केट प्राइस है, गो टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर में मेरे को क्या देखना है, सप्लाई जोन के लिए ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ये मेरे लिए जोन होगा, सप्लाई जोन निफ्टी का। तो मैं निफ्टी के लिए सप्लाई जोन क्या मार्किंग करूंगा, ये वाला। और डिमांड जोन क्या मार्किंग करूंगा, नीचे डिमांड जोन कहाँ से ऊपर जा सकता है। देखिए ये ड्रॉप, बेस, रैली, ये मेरे लिए डिमांड जोन मानता है। निफ्टी का अभी जो फिलहाल रेंज है, निफ्टी का अभी जो फिलहाल रेंज है, ये बाय एंट्री, ये स्टॉप लॉस, सेल का एंट्री यहाँ पे, ये है स्टॉप लॉस। दिस इज फॉर डेली। वी कैन गो टू द लोअर टाइम पे, सी व्हाट वाज हैपन। निफ्टी में पिछला देखता हूँ क्या होता है, जोन मानते हैं तो। तो हर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का निफ्टी बैंक का प्राइस अभी कहाँ पे है देखिए।
मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, ये मेरा करंट प्राइस है। इसके नीचे मेरे को डिमांड जोन होगा, देन आई गो टू हॉरिजॉन्टल लाइन डाउन, देन डाउन। आप देखिए निफ्टी बैंक का ये ड्रॉप हुआ, ये मेरा बेस कैंडल हुआ, यहाँ से आप हुआ। इन फ्यूचर में निफ्टी जब भी आएगा, ये मेरा एंट्री होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डेली टाइम पे में ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एंड नाउ आई विल फाइंड द सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के लिए क्या करना है, हमें जो करंट प्राइस है उसके ऊपर देखना है। यहाँ पे है, देन ऊपर में कोई जोन यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, गो टू आप, गो आप, देन गो आप, यहाँ पे गया। नाउ यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का सप्लाई जो मिला, रैली बेस ड्रॉप, ये रैली बेस ड्रॉप, इस एरिया में मेरा डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का ये मेरा एक सप्लाई है। अभी प्राइस, नाउ द प्राइस इज हेयर, नाउ द प्राइस इज हेयर, then we have another tool, Fibonacci retracement. आप यहाँ पे देखिए प्राइस अभी न्यूट्रल जोन में है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए सप्लाई जोन, हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे आए डिमांड जोन, और हो सकता है प्राइस यहाँ पे कुछ दिन टाइम पास करे। जिसको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है डेली में, वो अभी वेट करो, दे वेट until and unless price come down to demand zone and give the confirmation here, and then expected price go up from this area to again go up। और सेल साइड में क्या करना है, वेट प्राइस go up from here, give the signal and then come down। This is the marking of demand zone and supply zone, guys. I hope you all enjoy how to make the demand zone and supply zone. First, before you take your trade, just mark the demand zone and supply zone and then find where the price is lying, कहाँ पे price exactly belongs कर रहा। Accordingly, you can take your trade plan. So guys, if you like my video, demand zone and supply zone, please keep watching, subscribe and like my shares instead of derivatives। आगे वीडियो भी आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। थैंक यू।